जी अब्दुल कादिर पटेल साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर मेरे भाई शहरियार आफरीदी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और मैं इनकी तमाम बातों को एंडोर्स करता हूं। सर उन्होंने मेरा नाम भी लिया और मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा कि हम उनकी इज्जत करते हैं। मैं भी आपकी दिलो जान से इज्जत करता हूं। सर इस पार्लियामेंट में वाकई मेरा भी कोई तीसरा चौथा टर्म है, 2 बार कौमी असेंबली, 1 बार सूबाई असेंबली, और जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी गुफ्तगू से भी पूरी तरह आगाह हैं। सर हमेशा हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वह हाउस को पुरअमन रखे। अगर अपोजिशन कभी कोई कड़वी बात कर भी जाती है तो उसका बड़े प्यार मोहब्बत से जवाब दिया जाता है। ये हमने 8 से 13 तक ये आपने शायद देखा हो। लेकिन जनाबे वाला, जब आप हमें कहेंगे कि आप गुलाम हैं, जो कि आपके सामने 2 रोज पहले कहा गया और बार बार कहा गया, मैं सर आज इस बात का एतराफ करना चाहता हूं कि यस सर, हम अपने ज़मीर और अपनी सोच के गुलाम हैं। हम किस सोच के गुलाम हैं सर? हम उस सोच के गुलाम है जिसने फांसी चूमनी कबूल की, कोई यू टर्न नहीं लिया, झुका नहीं, वो फांसी झूल गया, उसने किसी उसूल पर सौदा नहीं किया। हम उस सोच के गुलाम हैं, हम मानते हैं। जिसने बबांगे दहल कहा कि नाकामी जावेद बसत शौक गवारा, गर्दन दरे बातिल पे झुकाई नहीं जाती। सर हम उस सोच के गुलाम हैं जो मेरी शहीद बहन ने 2007 में हमें दुबई में बुलाकर कहा कि मुझे पता है मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान नहीं गई तो सवात पर पाकिस्तान का परचम नहीं लहराएगा। इस मट्टी को अगर मेरे लहू की जरूरत है तो मैं अपना लहू दूंगी। सर हम सोच के गुलाम हैं, हम उस सोच के गुलाम हैं सर। वो कुंभा है शहीदों का, हर शख्स शाहकार, नाकाबिले शिकस्त रहा खून जुल्फिकार। हम उस सोच के गुलाम हैं सर, हम उस सोच के गुलाम हैं। आपको मेरी 2 मिनट बात सुननी होगी सर। हम उस सोच के गुलाम हैं, उस मादर जमहूरियत के सोच के गुलाम हैं जिसने अपना शोहर खोया, 2 जवान बेटे खोए, और खुद भी वो सर की चोट की वजह से, वो भी शहीद है, वो सर के चोट की वजह से इस दुनिया फानी से गई, जिसके गमों पर सिर्फ एक शेर ही पूरा उतरता है सर, गम से गर खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसा हो गई। हम इस सोच के गुलाम हैं सर, हम इस सोच के गुलाम हैं कि जो शख्स मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से शादी करने से पहले तो हाकिम अली खान का शहजादा कहलाता है, बहुत बड़ा आदमी है, कोई इल्जाम नहीं उस पर, लेकिन जब वो मेरी शहीद बहन का शरीक हयात बनता है तो अपनी तकरीबन जिंदगी जेल में गुजार देता है, और जब इक्तदार में आता है वो सबको माफ कर देता है, और वो अजीम रवायत कायम करता है कि अपनी भी ताकत 52B की समेत इस ऐवान की तकद्दुस को बढ़ाने के लिए दे देता है। हम उस सोच के गुलाम हैं सर। आगे चलें सर। अब आप हमें कहते हैं, आप हमारी क़यादत को कहते हैं कि भगोड़े। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये बात करने के बाद? हमारे मुंह से फूल जड़ेंगे? हमने सर इस धरती को लहू दिया, आप हमें कहते हैं आप भाग जाते हैं, तो हम तो फिर आपसे कहेंगे ना कि इंटरव्यू में हामिद मीर साहब के, किसने कहा था कि मेरे घर पुलिस आ गई, मैं खवातीन को भी छोड़ा, छतों पर भागा, फलांगता गया, भागता गया, मुझे खुद पता नहीं चला मैं कहां पहुंच गया। अब सर यह फर्क है क़यादतों का। सर अब आगे चले। आप कहते हैं सर जद्दोजहद। सर जद्दोजहद बड़ा कहना आसान है, करनी बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन बात है। यह जद्दोजहद
ये जद्दोजहद के निशान, ये साद रफीक बैठे हैं, सरदार साहब बैठे हैं। सर, इस जद्दोजहद की राह में कांटे हैं, कोड़े हैं, फांसी है। सर, इस जद्दोजहद की राह में जेल है, सलाखें हैं। सर, जद्दोजहद अगर 20 साल की ज़ियाउल हक से शुरू हो, परवेज मुशर्रफ से होती हुई और किसी के इशारों पर इक्तदार में आ जाए, इसे जद्दोजहद नहीं कहते सर। ये कभी भी जद्दोजहद नहीं होती। कितने साल कोई जेल गया, कितने किसी ने कोड़े खाए, कितने लोग फांसी पे चढ़े, आप बताइए, कितने मुकदमात कायम हुए। जद्दोजहद कहना आसान, करना मुश्किल। सर, हमें तो इन अहम इश्यूज पर भी बात करने का मौका नहीं मिलता, जिसमें सर आपको पता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपकी हुकूमत को लिख रही है कि 118 अरब रुपए का बगैर पेपरा रूल के आपने 118 अरब। आप सर, आप लोग तो इंसाफ करने वाले हैं ना। आपको मुझे इंटरप्ट सर मेहरबानी करके कहें कि ना किया जाए। सर, 118 अरब रुपए की करप्शन हुई और आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लिख रहा है। पॉइंट आपका आ गया जी। सर, मैं एक मिनट, उस पर इस ऐवान में आज तक कोई बात नहीं हुई। सर, आप कहते हैं हमारे क़यादत के लिए कि जी ये पर्ची के चेयरमैन है। अरे सर, पर्ची तो है, या अगर आप में से किसी को शौक है या उनकी चेयरमैनी से आपको इतना हसद है, हम आपको खुले दिल से दावत देते हैं कि आप आए हमारे चेयरमैन के सामने, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ लें। आपको दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। वह पर्ची तो है। सर, आप अगर विकिपीडिया पे अभी चले जाएं और विकिपीडिया पे चले जाएं तो पर्ची का मतलब आपको पता चलेगा कि ज़ियाउल हक की पर्ची से कौन आया था, ज़ियाउल हक की पर्ची से कौन आकर कप्तान बना। पर्ची वो थी। ये तो वसीयत है सर, और मेरी शहीद बहन की वसीयत है। सही जी। अब सर सुन लेना, अब आप सुन हो ले। गया जी, आपका पॉइंट आ गया जी। इतनी लंबी तकरीर नहीं, मगरिब का टाइम हो चुका है, आप तो पूरा यहाँ पे तकरीर आपने शुरू कर दी है। लोग यहाँ पे सरदार रियाज साहब ने माहौल बनाया, आप किधर और ले गए इसको। जी जनाब फ़हीम खान साहब, जी फ़हीम खान साहब, जी फ़हीम खान साहब बात करें जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पहले तो मैं जवाब दे दूं थोड़ा सा अपने भाई का रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए कि इन्होंने कहा था कि जिसको शौक है हमारे चेयरमैन के सामने आके इलेक्शन लड़े, तो वो शकूर साहब ने लियारी में इनके घर में जाके, घर में घुस के और अल्हम्दुलिल्लाह लीग के साथ निशानदेही की है। कोरम बताएं जी। जी जनाब शहरियार खान अफरीदी साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, आज ऐवान के सामने मैं कुछ गुजारिशात रखना चाहूँगा और जो बातें सरदार रियाज सादिक साहब ने आज की हैं उनको इंडोर्स करता हूँ। पिछले 5 सालों में ख़ासकर 2013 से 18 हम तकरीबन 34 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान थे और उनका रोल पूरे पाकिस्तान ने देखा। हम वेल यहाँ तक आते और एजिटेट करते, लेकिन जब हमने इस्तीफे दिए, ये मैं ऐवान के सामने रखना चाहता हूँ, तो सरदार रियाज सादिक साहब के पास कोई तकरीबन 80 के करीब 80 पीपल्स पार्टी PMLN के पार्लियामेंटेरियंस गए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ पार्लियामेंटेरियंस के नाम लिए कि इनके इस्तीफे आप मंजूर ना करें। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और बैठे हुए सरदार साहब। एहतराम का, और फिर अलीम खान साहब के साथ इनका इलेक्शन था, तो लाहौर में मैं कैंपेन कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि सरदार रियाज सादिक साहब के रिश्तेदार का घर है। मैं वहां पे वोट मांगने तहरीक इंसाफ के लिए गया, उन्होंने मुझे बिठाया, चाय शाय पिलाई और इतने में सरदार साहब आ गए वहां पे। उन्होंने माथे पे बल भी उनके नहीं आए। इज्जत और एहतराम का रिश्ता। आज मैं ये रफीउल्लाह भाई हमारे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। इसी तरह JUI के जितने मेंबरान हैं
हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, पटेल साहब की सबकी इज्जत करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि 2014 में मैं हज पे गया तो मुराद सईद और मैं ऊपर फ्लोर पे था और मेरे नीचे फ्लोर पे मुराद सईद साहब, मेरे बच्चे 3 बेटियां और 1 बेटा। उन 40 दिन के करीब तमाम तर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मुराद सईद और इनकी मिसेज ने की। ये मैं आज ऐवान के सामने रखना चाह रहा हूं। और मुराद सईद को मैंने बड़े नजदीक से देखा है। मुराद सईद के दिल में मैंने ना किसी की जूते पॉलिश करने, ना मैंने किसी की आगे पूजा करनी है, ना बुत परस्ती करनी है। आज मेरी सिर्फ एक भाई और एक मेंबर की हैसियत से आज तमाम ये बात सुन लें। मुराद सईद बचपन में उसने हिफ्ज किया कुरान और उसके दिल में कलामे मजीद है। उसकी वालदा कश्मीर को ये जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ सवात का, एक गोला आया और इसकी वालदा आज भी पैरालाइज है। इसका कोई कारोबार नहीं है इस मुराद का। मुराद 24/7 कमिटेड है। मुराद मेरे लिए और आने वाली नस्लों के लिए एग्जाम्पल है। इसकी किरदार की मैं कसम, और हरम शरीफ में मुझे ले जाएं, मैं कलाम पाक पे भी हाथ रखने के लिए तैयार हूं। मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस ऐवान को। मैं एक बाप हूं और मेजॉरिटी वालिदैन हैं यहां पे। हमारी औलादें हमसे सीखती हैं। हमारी यंग नस्ल, अगर मैं अपने बुजुर्गों को इज्जत ना दूं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जब वो आते हैं, अगर मैं आगे जा रहा हूं हम रुक जाते हैं ताकि वो आगे जाएं। ये एहतराम का रिश्ता तमाम अपने सीनियर पार्लियामेंटेरियंस के साथ है। अगर आज मैं उनको लेट डाउन करूंगा, उनको ह्यूमिलिएट करूंगा, या खुदा ना खास्ता उनकी इज्जत या उनकी जात पर ऐसे अल्फाज कसूंगा, तो कल मेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा। ऐवान से कुछ फुटेजेस गई और उलमाए कराम वारिसीन अंबिया कराम है। JUI के लिए दिल में एहतराम है। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का एक मकाम और रुतबा था। उनके टीम प्लेयर्स, ये आज हम सब पर इखलाकी फर्ज है कि हम अपने रवैये, अपने इखलाक, अपने किरदार, अपने तौर तरीके ऐसे रखें कि कल को लोग हमारी जगह साई ना करें। ये सोशल मीडिया पे यहां से जो अल्फाज निकलते हैं और वो सोशल मीडिया पर जब लगते हैं, वो मुराद सईद या शहरियार या किसी ऐवान के मेंबर की बात नहीं, इस ऐवान की बेतौकीरी है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बने कि जो किसी की मां बहन, जो किसी मेंबर की इज्जत या उसकी जात के खिलाफ जाए, इस ऐवान में ये अखलाकी जुर्रत हो कि उसको यहां से बाहर फेंका जाए, कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि किसी की मां बहन या किसी की जात के हवाले से उसकी बेइज्जती की जाए। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, हमारे लिए सब इज्जत का रुतबा और मकाम रखते हैं। रिवायात, अकदार, रिवाज, दस्तूर, चाहे वो सिंधी रिवायात अकदार हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो पंजाब से, चाहे वो पश्तून रिवायात हैं, हमारे मुल्क, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, इस मुल्क के रिवायात का ये तकाजा है। हमारी शरीयत की रूह के मुताबिक आज ये तकाजा, डिमांड है कि इस पार्लियामान की अगर खुद बेतौकीरी करें, मेंबरान की किरदार कुशी करें और जातियात से आगे जाएं, तो फिर मेरे ख्याल में हमें कोई हक नहीं है नैवानों में बैठने का और इसका हिस्सा बनने का। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको और स्पीकर साहब को एक लाइन खींचनी होगी। और मैं सरदार रियाज सादिक साहब की खिदमत में हाजिर हुआ था, राजा परवेज अशरफ साहब की भी खिदमत में हाजिर हुआ था। उनसे रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आप लीड करें और फिर एक टीम बने जो इस चीज को मुस्तकिल अंजाम तक पहुंचाएं और इस चीज खत्म हो। मेरी एक दफा फिर गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी, रब का वास्ता है, इस ऐवान की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। आप सबकी इज्जत सांझी है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आप उस पे माइक पे आए, माइक पे बताएं, कोरम की निशानदेही करें। जी अब्दुल कादिर पटेल साहब, कोरम की आप माइक खोलें तो सर बता दूं ना सर। निशानदेही करें सर। मैं कोरम पॉइंट आउट कर रहा हूं, आपने मुझे बात पूरी नहीं करने दी। जी कोरम पूरा नहीं है। ईवान की कार्रवाई बरोज मंगल 11 अगस्त 2020 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है।